नमस्ते मित्रों, आज हम धान में लगने वाले कीटों और रोगों के बारे में चर्चा करते हैं कि कब कौन से कीट और रोग लगते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किसान कैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके महंगे खाद और बीज का सिलेक्शन करता है और अपनी फसल तैयार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और उसी फसल में कुछ कीट लग जाते हैं जो उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। आइए हम बताते हैं कि कितने दिन पे कौन से कीट लगते हैं और आपको कितने दिन पे कौन से कीट की सावधानी रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले 20 से 30 दिन पर आपके धान के खेत में सुंडी का प्रकोप होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद चावल के आकार की होती है, जो आपके धान की जड़ों को काट देती है, जिससे आपका पौधा सूख जाता है, जिससे आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करें, जो इन कीटों पर बहुत अच्छा रोकथाम करेगी और आपका फसल स्वस्थ भी रहेगा। अगर दूसरे रोग की बात की जाए तो दूसरे रोग में गंधी कीट का प्रकोप होता है। गंधी कीट का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि ये आपके धान की जब बालियाँ निकलती हैं तो उस समय ये जो बालियों में रस रहता है उसको चूस लेते हैं, जिससे आपके बालियों में कुछ दाने बनते हैं, कुछ दाने नहीं बनते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण यही होता है गंधी कीट का। उसके लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें, जिससे इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। अगर तीसरी बीमारी की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी बीमारी तना छेदक की है, जो आपके जहाँ से बालियाँ निकलती हैं वहीं से कीड़े काट देते हैं, जिससे आपकी बालियाँ सूख जाती हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि आपकी बालियाँ एकदम सफ़ेद हो जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि उस कंडीशन में आपके खेत में तना छेदक लगे हैं। उस छेदक को अगर अपने खेत से दूर करना है तो उसके लिए आप मोनोक्रोटोफास ले लें 1 लीटर और आप 150 लीटर पानी में उसको घोल मिलाकर आप अपने 1 एकड़ खेत में स्प्रे करा दें, जिससे इस रोग से निजात आप पा जाएंगे और आपका धान की फसल स्वस्थ हो जाएगी। अगर उसके बाद बात की जाए, धान में सीड ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट भी लगते हैं, इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कार्बनडाजिम, बाविस्टीन इसका प्रयोग करके इसको दूर कर सकते हैं, इस रोग को अपने खेत से। अगर उसके बाद बात की जाए तो अपने खेतों में 90 से 100 दिन पे हल्दी रोग का खतरा होता है, जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है और हमारी जो धान की बालियां होती हैं उसमें पूरा हल्दी हल्दी जैसा दिखाई देने लगता है, हमारा खेत पूरा पीला दिखाई देने लगता है। तो उसके लिए आप किस चीज़ का उपयोग करें, जिससे मिथाइल पैराथिएशन का प्रयोग कर सकते हैं। उसका स्प्रे करके आप हल्दी रोग को अपने खेत से दूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, जब आपकी फसल तैयार हो जाती है 90 से 100 दिन या उसके बाद आपकी फसल कटने तक, ब्राउन एक रोग करके आता है, जिसमें पूरा आपका प्लांट और धान सब ब्राउन हो जाता है और आपकी फसल ध्वस्त हो जाती है। तो उसके लिए आप बिप्रोफेजिन का प्रयोग करें या मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहे और आपकी आमदनी अच्छी हो। अगर कीट आपकी फसल में लग जाएंगे तो आपका उत्पादन आधा हो जाएगा। उत्पादन आधा हो जाने से आपका खर्चा भी नहीं निकलेगा, जो आपने अपने फसल में खर्चा किया है वो भी नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए आप अपने खेत में समय समय से खाद पानी, स्प्रे और दवा का प्रयोग जरूर करें, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहे और आपको अच्छा लाभ हो। हमारा लक्ष्य यही है किसानों का मुनाफा अधिक हो। धन्यवाद।